बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब। वेलकम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर का छोटा सा टॉपिक मैंने पिक किया है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़्यादा भी लेक्चर्स इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। ड्यू टू सम ऑफ द, आपको पता है कि रमज़ान का महीना है और कोशिश करता हूँ कि काफ़ी दिनों से वीडियोस भी नहीं आ रही थी बच्चों के, मैं SMS भी आ रहे थे, तो इंशाल्लाह क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि सब चीज़ें साथ मैनेज करनी बड़ी मुश्किल होती हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट जो लेक्चर्स हों उनको जल्दी जल्दी से कवर करूं। और जिस तरह हमारे 4 चैप्टर फर्स्ट ईयर के हो गए हैं, सेकेंड ईयर के भी इस तरह करते करते हम सारे क्लैरिटी में करते जाएं। एनर्जी फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड ईयर का मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो स्केलेटल मसल के बाद टॉपिक है। याद रखिएगा, एट रेस्ट के ऊपर जब हम रेस्ट कंडीशन, दो कंडीशन होती हैं, एक होती है रेस्ट कंडीशन, एक होती है स्ट्रेनस एक्सरसाइज। यानी जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस वक्त जब एक हाई एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट मीटअप होता है, तो उस वक्त हमने ये देखना होता है कि ये कैसे काम करती है। यानी याद रखिएगा कि जो रेस्ट के वक्त एनर्जी आती है दैट इज कम्स फ्रॉम द ATP। ये मिलती कहां से है? ATP से मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमें पता है कि वो एरोबिकली रेस्पिरेशन हो रही होती है, और अगर हम सिंपली कहें तो यहां पर आपने याद रखना है कि C6H12O6 ग्लूकोज की ऑक्सीजन की मद में ब्रेकडाउन होती है, और जिससे आपके पास 6CO2 एंड 6H2O और प्लस मेरा बेटा क्या मिलती है? एनर्जी एज ए बाय प्रोडक्ट तौर पे हमें मिल जाती है। ठीक है, C6H12O6 6O2 एनर्जी मिली है। अब हम देखते हैं कि ये तो मेथड हो गया एट रेस्ट कंडीशन में, जो हमें नॉर्मल तरीके से पता भी होता है। जब स्ट्रेनस मसल एक्टिविटी होती है, यानी उस वक्त हम एनएरोबिकली होते हैं, तो एनएरोबिकली में क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इनटू दी लैक्टिक एसिड। किसमें होती है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड बेसिकली होता है कि अगर आपके मसल्स के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाए लैक्टिक एसिड की, दैट कैन कॉज द मसल फटीग। अगर ये 100% मींस 5/5 है, तो इसको दो में हम कन्वर्ट करते हैं। एक आपके पास है 1/5 और एक आपके पास है 4/5। 1/5 जो लैक्टिक एसिड है, वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, और इसके ऑक्सीडाइज होने से क्या मिलेगी? एनर्जी। आपको पता है जब कोई भी चीज ऑक्सीडाइज होती है एनर्जी मिलती है। वो दोबारा से जो 4/5 लैक्टिक एसिड बचा है उसको कन्वर्ट करेगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ ग्लूकोज। यानी 1/5 जो लैक्टिक एसिड है वो एनर्जी दे रहा है, एनर्जी यूज करते हुए 4/5 लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने छोटा सा टॉपिक था, और था भी बहुत इंपॉर्टेंट, MCQs के हवाले से बाज़ बड़े क्लियरिटी से पूछा जाता होता है। मैं इसे क्लोज करके आप बता रहा हूं, ये देखिएगा कि एट रेस्ट पे देखें तो एट रेस्ट पे आपने MCQs पूछा जाए कि एनर्जी जो है वो कहां से आती है, तो वो ATP से आती है। एरोबिकली रेस्पिरेशन होती है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट रहा है, और फिर बाद में एनर्जी एज ए बाय प्रोडक्ट मिल रही है। ठीक है, उसके बाद देखें स्ट्रेनस मसल एक्टिविटी जब होती है, जब हम एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, मसलन नॉर्मल एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो उस वक्त उसका जो मैकेनिज्म रेट है वो अलग होगा। लेकिन जैसे ही वो एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल वो वेट ज्यादा लिफ्टिंग कर रहा है, तो वो फिर बाज़ दफा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हम एरोबिक है या एनारोबिक। तो हम बोथ हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त एनारोबिक होते हैं, हमें उस वक्त कम ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि एरोबिकली ऑक्सीजन तो मिल रही है, लेकिन एनारोबिक में हमें सांस ज्यादा, फ्लक्चुएट ऑक्सीजन ज्यादा बल्कि रिक्वायरमेंट होती है। अब उसमें होता क्या है कि ग्लूकोज किस में टूट जाता है? लैक्टिक एसिड में। अब जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन है वो मसल फटीग है। अब याद रखिएगा, अगर मसल फटीग 5/5 हम कहते हैं लैक्टिक एक्यूमुलेशन होगी है, तो उसमें से 1/5 लैक्टिक एसिड वो अपने आप को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करेगा। अब ये देख सकते हैं ऑक्सीडाइज किसमें? एनर्जी मिली, और वही एनर्जी को यूज करते हुए 4/5 इंटू किस में कन्वर्ट हो रहा है? दैट इज लैक्टिक एसिड, दैट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू अ ग्लूकोज। ठीक है।